Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our exercise is 1.3. Question number 7 है इसके अंदर if हमें उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनका जो सम अप कह रहा है वो ये है। कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन हो, रिक्वायर्ड हो, तो देन फाइंड ए एंड बी। अब देखें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक मालूम होता है और एक हमने मालूम करना होता है। जो मालूम है यहाँ पर वो हमें उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं और उनके साथ कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के सम अप लेकर वो कहता है इसके इक्वल आ है। और नेक्स्ट वो हमें कहता है कि भाई फाइंड हमने करना है, इसी मैट्रिक्स को हमें यूज करना है। जो सॉल्व करने के बाद ये सिंप्लीफाई करके हमें क्या चीज़ निकालनी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे है मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू, इसकी इक्वल कर रहा है 7 10 18 एंड 1। वो कह रहा है कि इन दोनों का सम अप लें तो वो इसके इक्वल आता है। तो चेक कर लेते हैं हम। पहले 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार माइनस 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। मल्टीप्लाई करवाने की वजह से वो दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। अगर प्लस करते हैं तो फिर 2 प्लस a आ जाता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 3b 3 4 8 3 24। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब देखें, अब हमने क्या किया, जस्ट अभी हमने ये जो वाई कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये चीज बन जाती है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, दो मैट्रिक्स को ऐड जब करना होता है तो क्या करते हैं, जो उसकी कोरोस्पेंडिंग एंट्रीज होती हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 8 प्लस 3b आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2a माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब ये चीज बन गई। अब इसमें देखें क्योंकि कंडीशन यही थी ना कि जब दो इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, जब दोनों की एंट्रीज एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यहाँ पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड जो बात थी, सेकंड जो कंडीशन थी उसमें वो कहता है कि भाई डेफिनेशन के मुताबिक कि जो कोरस्पेंडिंग एंट्रीज होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब देखें 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 है। अब बाकी हमारे पास यहाँ पर देखें सेकंड एंट्री है 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, लेकिन ये दोनों सेम तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखिए ये हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, कंडीशन है हमारे पास, क्वेश्चन में था कि टू फाइंड ए एंड बी। जब ये मैट्रिक्स दी गई थी तो यहीं से हमने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज इक्वल आती थी उसको इक्वल कर दिया, बाकी जो बचता था उसको हमने इक्वेशंस के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या हासिल होगा, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। 3b को इधर ही रहने दें, 10 8 को साइड में मूव करवाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 2 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के साथ जो भी वैल्यू है उसको वहीं पर रहने दें, 4 को उस साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 आ गया, 2a इज इक्वल टू 5 हो गया। अब देखें 2a इज इक्वल टू 5, a को इधर ही रहने दें और 2 को उस साइड पे मूव करवाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। हम कह सकते हैं हिंस a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास आंसर हो।